प्रक्रिया को इसी तरह और आगे जारी रखते हुए आज हम लोग सीखेंगे एक शॉर्ट करने का फॉर्मेशन, कि जब भी बाज़ार में सेलिंग आएगी, बाज़ार में गिरावट देखने को मिलेगी, उसके पहले प्राइस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कैसे आप उसको पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे और ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि लगभग लगभग तय होगा कि प्रॉफिट में ही क्लोज होने वाला है। समझिए, अभी बिल्कुल करंटली ये फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर निफ्टी का प्राइस था और ऐसे फॉर्मेशन होते रहते हैं। कल हम लोगों ने जब डब्लू फॉर्मेशन पे बात की तो कई लोगों ने मैसेजेस किए, कॉल आए, डाउट पूछे। उन्होंने कहा कि थोड़े से और एग्जाम्पल अगर मिल जाएं तो और बेहतर है। आज मैं सेशन में पहले आपको डब्लू फॉर्मेशन की और एग्जाम्पल लास्ट में दे दूंगा, पहले मैं एम फॉर्मेशन समझा देता हूं। आप भी अपने डाउट्स अगर कुछ भी रह जाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी में आकर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो आप चाहें, जैसे चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। डब्लू फॉर्मेशन इस तरह का फॉर्मेशन है। इसमें हम लोग गिरते हुए प्राइस में उस परिस्थिति में बाइंग करते हैं जहां पर बायर्स हमको स्ट्रांग दिखने लगे एक डाउन मोमेंटम के बाद, गिरावट के बाद, ठीक है। डब्लू फॉर्मेशन में इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होता है। प्राइस एक बार चलकर जाएगा, धीरे धीरे दोबारा आएगा, तो फिर धीरे धीरे ही छोटी कैंडल्स में चल के जाएगा। जब ये हाई निकलेंगे तो बहुत तेजी से प्राइस मोमेंटम कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये डब्लू फॉर्मेशन के जितने ट्रेड्स किए जा सकते हैं वो हम लोगों ने कल के सेशन में डिस्कस किए। कैसे कैसे होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, छोटा सा एक एग्जाम्पल। ये दोबारा से गया, लौट कर आया, अब ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुए, देख पा रहे हैं, ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुए, तो प्राइस आने के बाद क्या कर रहा है, दोबारा लौट कर जा रहा है। तो यहाँ से जब भी रिवर्सल मिला, पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को मिला, लॉन्ग कीजिए, प्राइस आपको लॉस नहीं देगा। तो प्राइस ने मोमेंटम दिया और वहाँ से देखिए हाई लग गई है, ठीक है। तो ये डब्लू फॉर्मेशन है। इसको मैं एक जगह नहीं, आपको 4 जगह और दिखा दूंगा। किसी भी टाइम फ्रेम पर, इंडेक्स में किसी भी टाइम फ्रेम पर, आप बताइए 2 आवरली टाइम फ्रेम पर दिखा दूं। देखिए, डब्लू एक ऐसा फॉर्मेशन है, बार बार इंडेक्स में होगा, बार बार होगा, ठीक है। और हर बार हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, एक बार की बात नहीं है, हर बार हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। बस आपको देख कर चलना है, चीज़ों को समझ कर आगे बढ़ना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, ये 2 घंटे का फॉर्मेशन है। यहाँ पर आ जाइए, प्राइस को मार्क कर लीजिए। क्या हो रहा है बताइए, पहले डाउनवर्ड्स मोमेंटम है, मोमेंटम के बाद एक लो लगे, धीरे धीरे प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, वहां से एक हाई लगाकर लौट कर आया। अब जब लौट कर आया तो जिस कैंडल से दोबारा लो लगे, तो हमने क्या समझा, उस कैंडल के हाई लो मार्क कर लेने हैं, और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को मिले तो फिर प्राइस लौट कर नहीं आता है, हाई लगाने जाता है। तो इसके बाद देखिए, 44,200 का प्राइस 46,300 हो गया, लगभग 2,000 पॉइंट, 2100, 200, 2200 पॉइंट का मोमेंटम आपके सामने किसी भी टाइम फ्रेम पर कहीं भी देखा जा सकता है। इसके बाद दूसरे फॉर्मेशन की जो बात आती है वो है एम फॉर्मेशन। एम फॉर्मेशन को 2 तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, और दोनों ही तरीके हम लोग समझेंगे। वो लॉन्ग के लिए था, ये शॉर्ट के लिए है, बस इतना ही अंतर है। होता क्या है, कोई भी प्राइस जब अपर ट्रेंड में हो, हायर ट्रेंड में हो, हायर हाइज लगा रहा हो, कि एक बार चलकर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद एक नया हाई लगा दिया, फिर थोड़े से रिट्रेसमेंट के बाद एक नया हाई लग गया, फिर थोड़े से रिट्रेसमेंट के बाद एक नया हाई लग गया, तो डाउ थ्योरी कहती है ऐसे 3 बार हो सकता है, एवरेज 3 बार और मैक्सिमम 5 बार। डाउ थ्योरी की कुल रैलीज कितनी है, 5 है, और उसमें 5 रैलीज में औसतन ज़्यादातर समय देखा जाता है कि 70 से 80 बार प्राइस हायर हाइज के फॉर्मेशन 3 बार लगा सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो 5 बार मैक्स है, 5 टाइम मैक्स है। तो जब भी 3 बार हायर हाइज निकल जाए तो हमको क्या देखना होता है, जब प्राइस दोबारा एक नया हाई लगाए तो वहाँ से जब रिट्रेसमेंट होगा और लौट कर जाएगा, यहाँ से रिवर्सल दिखे तो वहाँ शॉर्ट देखना होता है, लॉन्ग नहीं देखना होता है, शॉर्ट देखना होता है। अच्छा, ये जो शॉर्ट है, अगर ये हायर टाइम फ्रेम पर हमको मिल रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, और 3 बार हो गया और चौथी बार फिर हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत प्राइस एक्शन की डेप्थ बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसे आप यूज़ करेंगे, इसके यूज़ करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इंप्लीमेंट करने के बाद यहाँ पर लॉसेस बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4, 1:5। आप ऑप्शन बाई करेंगे, 20 पॉइंट्स का एसएल रखेंगे, वो इंस्टेंट 2 से 4, 5 मिनट में आपको 60, 70, 80, 100 पॉइंट देके चला जाएगा। आप समझ नहीं पाइएगा कब आपके एग्जीक्यूशन के बाद आपके प्रॉफिट्स बुक हो गए।
क्या समझा रहा हूँ, मैंने कहा 3 बार हायर हाइज लगने के बाद प्राइस चला, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, फिर रिट्रेसमेंट किया, तीसरी बार के बाद जब चौथी बार गया तो अब यहाँ पर दोबारा अगर ये हाई ब्रेक करने जाए और वहाँ से कोई रिवर्सल दिखे, ये बताया, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे छोटा स्टॉप लॉस होता है अबव दैट जोन, और उसके बाद टारगेट हमारे लिए बहुत बड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम किसी हायर टाइम फ्रेम पर ये एम फॉर्मेशन पहले से देख लें और उसको फिर छोटे टाइम फ्रेम 2 या 5 मिनट पे ट्रेड करें तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले समझा दूं कैसे। जैसे देखिए, एम फॉर्मेशन क्या है, एम फॉर्मेशन बेसिकली ये प्राइस एक्शन है। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, समझिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखिए क्या हुआ, मैं समझाऊं। एक बार प्राइस चल कर गया, लौट कर आया, दूसरी बार चल कर गया, लौट कर आया, तीसरी बार चल कर गया, हाई ब्रेक हो गया, लौट कर आया। अब चौथी बार मैंने कहा जब हाई लग जाए तो क्या देखना है, अब देखना है कि कहीं एम का फॉर्मेशन तो नहीं होगा। तो एम के फॉर्मेशन के लिए क्या करना होगा, एक बार हाई लगने पर शॉर्ट नहीं करना है, वहाँ से रिट्रेसमेंट आने दीजिए। रिट्रेसमेंट आया, प्राइस लौट कर जा रहा है। अब लौट कर जब गया तो यहाँ पे जब दोबारा से लौटने लगा, इस कैंडल जो हाई पर कैंडल बनी इसके लो ब्रेक हुए। चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँ, अब देखिए दोबारा से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, आसानी से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ पर देखिए, अब प्राइस एक बार चल कर गया, लौट कर आया, लौट के आने के बाद दोबारा चल कर गया, जब यहाँ से रिवर्स होने लगा, लौटने लगा, तो इस कैंडल के बाद जब इस कैंडल के लो ब्रेक हुए तब शॉर्ट करना है। तो देखिए क्या टारगेट दे दिया ये प्राइस आपको, 47,900 के बाद ये प्राइस आपको टारगेट दे दिया 46,900 के आसपास के, लगभग 1000 पॉइंट का अप्रॉक्सीमेटली डाउन ट्रेंड है वहाँ से, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इससे और डेप्थ बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसकी आप मार्किंग कर लीजिए कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। अब आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, प्राइस ये हाई का है 48,150 के आसपास और आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन हो रही है 47,940 के आसपास, ठीक है। तो ये फेयर नहीं है, इतने पॉइंट्स आप छोड़ रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए हम लोग इंट्राडे जब ट्रेडिंग करते हैं, 2 या 5 मिनट के ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक है, तो हमको मार्किंग तो हायर टाइम फ्रेम की, ये सेलर कौन से टाइम फ्रेम का होगा, 1 घंटे का या 2 घंटे का, अभी हम लोग 2 घंटे का टाइम फ्रेम लेकर बैठे, ठीक है। और फिर जाकर क्या करना है, हमको 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाना है। मार्किंग नहीं छूटेगी, जो है वही मार्किंग रहने वाली, वो नहीं निकलेगी। अब 2 या 5 मिनट पे जाने के बाद हमको ये देखना है कि नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, सेलर जोन क्या है, ये सेलर जोन, ठीक है। तो सेलिंग जोन ये रहा इसी के आसपास का, ठीक है। अब जब भी प्राइस यहाँ जाने के बाद यहाँ कहीं से रिवर्स करता हुआ दिखे, जैसे यहाँ पर देखिए एक हाई बना, हाई के बाद प्राइस रिवर्सल में आ रहा है। अब रिवर्सल में जब ये कैंडल्स के फॉर्मेशन ये भी लो जा रहे हैं, यहाँ पे कहीं शॉर्ट बन रहा है ना 48,000 के आसपास, 48,000 को ब्रेक नहीं करेगा, राउंड फिगर प्राइस है, 500 का मल्टीपल है, सारी चीज़ें ध्यान रखिए। ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर होगा, जो 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइजेस है, 500 के जो गुणनफल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलर होता है। तो कॉल ऑप्शन राइटर कहाँ बैठा होगा जब प्राइस नीचे से चल के जा रहा है 48,000, तो 48,000 को आप डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं कर सकते। और चौथी बार आप हायर हाइज लगाने जा रहे हैं, कैसे संभव है, तो एम फॉर्मेशन में तब्दीली दिखेगी। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और पहले ही मोमेंटम में आपको 500-600 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा। अब सोचिए, यहाँ कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट करके ये एसएल एरिया 100 पॉइंट्स का नहीं बैठता है, और इसके बाद जब आपको फर्स्ट मोमेंटम ही जब ओवर होता है तब आप देखिए आपको जो मोमेंटम मिलता है वो 600-500 पॉइंट के आसपास का। तो जो मैं आपसे बोलता हूँ ना कि एम फॉर्मेशन और डब्ल्यू फॉर्मेशन में आपके रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन है, 4 या 5 गुना तक जो भी आप रिस्क रखते हैं उसके अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसको जितनी बार आप चाहें ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं फॉर्मेशन बता रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम पर, समझिए हायर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, एम फॉर्मेशन को ट्रेड करना है। ध्यान से सुनिएगा अब जो बात कह रहा हूँ, जब भी प्राइस अप ट्रेंड की शुरुआत करे तो पहली बार जब हाई के पास जाए तो एम का फॉर्मेशन देखना ही नहीं है, दूसरी बार जाए तो भी नहीं देखना है, तीसरी बार जाए तब अब देखना है, तीसरी बार जब हाई ब्रेक हुए, हायर हाईज, हर बार एक नया हाई लगे और 3 बार हाई लग जाए, तब चौथी बार देखिए, तब प्रॉफिट्स हो गए। चौथी बार देख लिया ना, अब देखते रहिए, अब दोबारा देखिए, ठीक है। अगर अब प्राइस को शॉर्ट होना होगा तो दोबारा टच करके फिर गिर जाएगा। एक बार अगर वहां से रिजेक्शन दिख रहा है तो दोबारा फिर उसका फायदा आप उठा सकते हैं। जैसे आज का सेशन, वही एम फॉर्मेशन की मार्किंग है, कुछ बदल रहा हूं क्या, नहीं, कुछ नहीं बदल रहा हूं। ये प्राइस तो दूसरी बार, अब देखिए यहां पे मैं,
ये देखिए बिल्कुल क्लियर, देखिए पहली बार प्राइस गया नीचे आ रहा था, एम बना, दोबारा गया, अब एम फॉर्मेशन क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे जाकर देखिए बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट आपको एंट्री मिली है हाई पर, और उसके बाद ये टारगेट देखिए, ठीक है, ये टारगेट देखिए, कहीं भी आपको एग्जिट नहीं दिया, डायरेक्ट कितनी बड़ी गिरावट है और वन साइड मोमेंटम की गिरावट, कहीं एग्जिट ही नहीं दे रहा है, सीधा इतना बड़ा टारगेट दे रहा है। आप यहां पर रिस्क नहीं ले पा रहे हैं 50 पॉइंट का मिलाकर, और आपके टारगेट है यहां पर 1000 पॉइंट से ऊपर, ठीक है। मैंने कहा एक बार अगर एम फॉर्मेशन मिल गया तो दोबारा फिर देखिए, तो अभी जो मैंने आपको दिखाया वो सेकंड टाइम, दोबारा प्राइस वहीं पहुंचा नियर बाई कंसोलिडेशन जोन, पिछली बार जहां से गिरावट हुई, तो देखिए दोबारा वहीं से आपको एक मोमेंटम ट्रेंड मिला कि नहीं मिला। आज थर्ड टाइम पहुंच रहा है, आज थर्ड टाइम पहुंच रहा है। तो अब जब तीसरी बार पहुंच रहा है तो रेजिस्टेंस थ्योरी क्या कहती है, जहां से एक बार प्राइस गिरा तो दूसरी बार जाने पे शॉर्ट हो सकता है, फिर जाएगा तो शॉर्ट हो सकता है। अब अगर फिर गया तो अब यहां रुकने के बाद ब्रेकआउट होगा, ये गिरावट छोटी होती जाएगी, कैसे, हायर हाई शिफ्ट होते जाएंगे। पिछली बार इतनी गिरावट हुई, एक बार टच किया, इस बार इतना गिरा, अब इस बार इतना गिर रहा है, अब जाके ये इस तरह से ब्रेकआउट, तो छोटी गिरावट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे प्राइस गया, देखिए गिरावट हुई है, लेकिन अब कितना गिरेगा, जब तक ये स्विंग हाई आज के 47,900 के लेवल सेफ है, ठीक है, 47,900, 890 के लेवल आप मान लीजिए, 850 के आसपास के लेवल्स, जब तक ये सेफ है तब तक कभी भी अब जो हाई बने हैं 48,240 के, ये निकल जाए तो दोबारा लॉन्ग करेंगे, ठीक है, दोबारा लॉन्ग करेंगे। ये बहुत डेप्थ की चीज़ें हैं, अब इसको बताने में मुझे 1-1.5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं मैं नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ इतना बोल सकता हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत लॉजिकल है, आप समझने लायक है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला है बिल्कुल क्लियर समझिए। कभी भी हायर हाइस के फॉर्मेशन हो, ठीक है, 3 बार के बाद चौथी बार में आप वहाँ पे एम देखते हैं, एम से शॉर्ट करते हैं, ठीक है, दोबारा जाए तो फिर शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, तीसरी बार चौथी बार में रुकिए, अगर हाई ब्रेक मिल जाए तो लॉन्ग कीजिए, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब लॉन्ग कीजिए, शॉर्ट नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से जब आप मोमेंटम को कैरी करेंगे तब आपके प्रॉफिट्स बढ़े होंगे। चलिए, थैंक यू।